नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ड्यूअलिटी एकेडमी। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ बिहार एसएससी के बारे में। राइट, बिहार एसएससी एक्चुअली 2023 में ही ये फॉर्म आ चुका था, 2023 में, जिसका एग्ज़ाम अभी 25 में होने वाला है। राइट, 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है। तो बिहार एसएससी का पेपर जो है वो बहुत नज़दीक आ चुका है। आपकी तैयारी आई होप कि अच्छी हो गई होगी। पर अगर उसमें कोई कसर बाकी है या फिर वो लोग जो अभी पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं, इनकी तैयारी पहले से ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनके लिए हम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, जिसमें हम जो क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। राइट, जो क्रैश कोर्स हम चलाने वाले हैं, इसके अंदर क्या है, हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है ना, और जीके, जीएस, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। राइट, इसके अंदर हम आपको वो कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे, प्लस उसके साथ साथ हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे, जिसको अगर आप फॉलो करें तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जब तक एग्ज़ाम के नज़दीक पहुँचे तब तक आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। राइट, पहले हम एक थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर इस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे और किस तरीके के सवाल होंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले हम ज़रा सा इसका पैटर्न समझते हैं। पैटर्न में क्या है कि आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्री में, ठीक है ना। अभी हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, जब प्रीलिम्स फेज़ हो जाएगा फिर हम मेंस की बात करेंगे। राइट, 150 क्वेश्चन में से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ब्रॉडली, जिसमें एक पार्ट में मेंटल एबिलिटी होगा, जहाँ पे 75 क्वेश्चंस होंगे, और इसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग होगा। राइट, जो इसका सेकंड पार्ट है दैट इज़ जीके, जीएस। राइट, इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वगैरह सारा कुछ इसके अंदर आता जाएगा। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो मोस्टली हमारी मैथ और रीजनिंग के ऊपर होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो 75 क्वेश्चंस हैं, और 75 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन करेक्ट करना इज़ प्रिटी ईजी। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो लोग 75 आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस भी करेक्ट कर लेते हैं। राइट, तो 75 अगर आप सपोज़ नहीं भी कर पाए, मेरा टारगेट तो यही है कि आपको मैं 75 आउट ऑफ 75 करेक्ट करवाऊँ, पर अगर आपने सही नहीं कर पाए, अगर आप 75, फिर भी अगर आप 70 क्वेश्चन भी आप करेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, और 5 मान लो आपने रॉन्ग कर दिया, 70 आपने करेक्ट किया, उस केस में भी आपको अगर नेगेटिव काट दे, इसमें 1/4 नेगेटिव होता है, तो फिर भी आपके अराउंड 68 क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। राइट, 68 क्वेश्चन करेक्ट करना एक सेक्शन में काफ़ी सही माना जाएगा, काफ़ी अच्छा स्कोर होगा। फिर यहाँ भी 75 क्वेश्चंस होंगे। राइट, यहाँ पे अगर आपने 60 क्वेश्चन भी करेक्ट किए हैं और सपोज़ 15 क्वेश्चन जो है वो आपने गलत कर दिए हैं, ठीक है ना, तो 15 का 1/4 नेगेटिव होता है, तो सपोज़ 4 क्वेश्चन यहाँ से कटेंगे, तो यहाँ पे आपके 55 क्वेश्चन के अराउंड सही हो जाएंगे। तो 55 और 68 अगर आप इसको ऐड करोगे, 68 अगर इसको ऐड करोगे तो 3 4 5 11 12 123 होता है। 123 क्वेश्चंस अगर आपने करेक्ट कर लिए हैं तो आप ये मान के चलो कि आपका इस एग्ज़ाम को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, क्योंकि 123 आउट ऑफ 150 इज़ अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है ना। पर यहाँ पे हमारा टारगेट ये होगा कि मिनिमम आपका 60 करेक्ट हो जीके जीएस वाले सेक्शन में, और 68 आपका करेक्ट हो मैथ एंड रीजनिंग वाले सेक्शन में, ठीक है। तो हम मैथ एंड रीजनिंग की यहाँ पे आज बात करेंगे, जीके जीएस की नेक्स्ट डे बात करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। राइट, अब ये एग्ज़ाम का जो है वो पैटर्न है, आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे। ये इन्होंने अलग तरीके से लिखा है, साइंस एंड मैथ्स को एक साथ लिया है, जनरल स्टडीज़ को एक साथ लिया है, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग को अलग लिया है। तरीका सेम ही है, आई मीन जस्ट रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, अदरवाइज थिंग्स आर सेम, ठीक है। उसके बाद ये मेंस का है, तो मेंस को भी नहीं देखते हैं, हम देखते हैं पहले सिलेबस के बारे में, ठीक है ना। तो सिलेबस अगर आप देखो मैथ्स का, ठीक है, बिहार इंटर लेवल, इस मैथ का अगर सिलेबस देखो तो अरिथमेटिक है, जिसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, ये इजी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। पिछले पेपर को अगर आप देखो, जो प्रीवियस पेपर था 2017 वाला, उस पेपर को अगर देखो तो आपको लगेगा कि बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर हम फिर भी उससे एक लेवल ऊपर जा कर के तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम बीत चुका है और टफनेस बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तब तक काफ़ी तैयारी कर चुके हैं। तो ओबियसली एक जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है टफनेस बढ़ती जाती है, और उस समय ऑनलाइन का ज़माना भी नहीं था, तो लोगों के पास इतने रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे, तो लोगों की तैयारी भी कम होती थी। पर अभी ऐसा नहीं है, हर किसी के पास यूट्यूब है और उस पर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है,
तो लोगों की तैयारी अच्छी होती है। तो इसलिए हमने कट ऑफ को भी 68, यानी कि जो मैथ्स का जो एक्सपेक्टेशन रखा है मैंने वो 68 क्वेश्चन का रखा है, और मिनिमम 60 क्वेश्चन रखा है जीके जीएस में। इससे कम करना है, अगर इससे कम करते हो तो पास होने के चांसेस आपके काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है और मिसलेनियस है। जो मिसलेनियस है आपका, इसमें सेट थ्योरी से क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट जैसी कुछ चीज़ें हैं जिनसे थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरेस्ट में अगर देखो तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। प्रॉफिट लॉस तो पूछा ही जाएगा। एंड टाइम एंड वर्क, इससे भी क्वेश्चन आने के तो 100% चांसेस हैं। तो आज हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि टाइम एंड वर्क इज़ द ईजीएस्ट टॉपिक अगर आप पूरे इस मैथ्स के सेक्शन को देखो तो। ठीक है, फिर ये रीजनिंग का सिलेबस है, जो रीजनिंग हम अगले वीडियो में देखेंगे, आज सिर्फ मैथ का देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद गूगल फॉर्म, हमने एक गूगल फॉर्म अटैच किया है, आप डिस्क्रिप्शन में आप उसको फिल करें ताकि आप एनरोल कर सकें अपने आप को इस क्रैश कोर्स के लिए। ठीक है, वो लिंक आपको मिल जाएगा। देन ये मेरा अभी यूपीएससी का जो मार्क्स आया है 2024 का, उसमें है मेरा सी सेट यानी पेपर 2 यानी सी सेट 122.5 आया है, 82.747 आया है मेरा पेपर 1 में जीएस में, पर मैं क्लियर नहीं कर पाया। और कुछ मेरे बारे में, आई वॉज इन एयरफोर्स 4.7 ईयर्स। ठीक है, यूपीएससी मेंस दिया है मैंने 2021 में, सीजीएल भी दिया है मैंने 4 टाइम्स मेंस दिया है, उसके आगे वाले एक बार डिस्क्रिप्टिव भी दिया है, पर ये मेरा कभी इंटरेस्ट था नहीं इसमें जाने का, तो मैं ऐसे ही कैजुअली देता था। लेकिन इसमें भी मेरे जो फर्स्ट टाइम मैंने दिया था उसमें भी मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए थे मैथ्स में, 50 आउट ऑफ 50 आए थे रीजनिंग में, और जो उसके अगले बार दिया था उसमें 50 आउट ऑफ 50 आए थे मेरे इंग्लिश सेक्शन में। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मेरे थे इसमें भी। कैट में भी मेरा 98% आए थे क्वांट सेक्शन में। पटना हाई कोर्ट का एएसयू का 2023 दिया है मैंने। इंटरव्यू में नहीं दे पाया इसमें, क्योंकि एनओसी मैं नहीं प्रोवाइड कर पाया सही टाइम पे, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे बारे में ब्रीफली। और अब हम चलते हैं, काम की बात करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक वी हैव टेकन हेयर टुडे इज़ टाइम एंड वर्क। देखो, टाइम एंड वर्क ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर जो थीम है, यानी कि जो थियरी है और या फिर जो कॉन्सेप्ट है, वो टाइम डिस्टेंस वाला ही है। देखो, टाइम एंड वर्क में आप क्या क्या पढ़ सकते हो। टाइम एंड वर्क होगा, ठीक है, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब एक ही कॉन्सेप्ट पे आता है। बोट, ठीक है ना, बोट एंड स्ट्रीम, ये अलग अलग चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं बट सब एक ही हैं। पाइप एंड सिस्टम, ठीक है ना, जो टंकी वाला होता है, कितनी देर में खाली करेगा, कितनी देर में भरा जाएगा, ये सारी चीज़ें, ये सारा एक ही टॉपिक है। ठीक है, इंक्लूडिंग टाइम एंड वर्क। तो हम इन सबको एक ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि एक बार अगर आपने ये सीख लिया है तो फिर आपको कभी टाइम एंड वर्क में आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। राइट, अब देखो, हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं यहाँ पे, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला। स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ S = VT, है ना, या फिर ऐसे लिख लो, S इज़ डिस्टेंस, V इज़ स्पीड एंड T इज़ टाइम। ठीक है, अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया तो टाइम एंड वर्क में, यानी कि सारे के सारे इसी पे काम करते हैं, तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब स्पीड एंड डिस्टेंस क्या है जिससे आप टाइम एंड वर्क को समझ सको। तो स्पीड जो है, सपोज़ पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि A जो है एक काम को 15 डेज़ में कर सकता है। ठीक है, एक काम को A 15 डेज़ में करता है, B उसी काम को 12 डेज़ में करता है। ठीक है, तो दोनों मिल के A + B इस काम को कितने दिन में करेंगे। राइट, ये हमारे को पता करना है, A + B मिल के उसको कितने दिन में करेंगे। राइट, अब देखो यहाँ पे A जो है एक गाड़ी समझ लो, B एक गाड़ी है, जो कोई डिस्टेंस है, सपोज़ ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये टोटल डिस्टेंस है, इसको हम D मान लेते हैं, इसको हम D सपोज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो A जो है इस D को कवर करने में लेता है 15 डेज़। ठीक है, तो ये जो हमारा इसको S = जो VT हमने रखा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि S जो है हमारा D है। ठीक है, जो S डिस्टेंस था वो D है, V जो है हमें पता नहीं है, और V को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, A का नाम से ही रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, और T जो है वो 15 है। ठीक है, तो ऐसा बन गया, D = 15 है। ठीक है, ये है A वाला केस। अब B वाला केस अगर देखेंगे तो सेम डिस्टेंस वो भी चल रहा है, क्योंकि सेम ही काम कर रहा है, और वो ले रहा है B, उसकी स्पीड हो गई, और ले रहा है वो 12 डेज़, तो यानी कि 12A हो गया। अब देखो यहाँ से D = 15A एंड D = ये 12B हो जाएगा।
12b। ठीक है, अब यहाँ से दोनों की जो स्पीड का है वो हम रेशियो भी निकाल सकते हैं, पर उससे हमें अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या पता करना है कि a प्लस बी मिलके कितना टाइम लेंगे। ठीक है ना, तो a की स्पीड यहाँ से पता कर ले और b की स्पीड पता कर लेते हैं। तो a की स्पीड अगर आप इस इक्वेशन से आगे बढ़ो, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, मैं जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रिक मैं अभी जस्ट बताऊँगा। एक्चुअली क्या होता है, लोग ट्रिक बहुत पढ़ते हैं पर दे डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रिक तो जस्ट मैं एक बार में बता दूँगा, राइट। तो देखो d इक्वल्स 15a है, तो a इज़ d बाई 15। उस तरीके से d इक्वल्स 12b है, तो b इक्वल्स हो जाएगा d बाई 12। ये a की स्पीड हो गई, ये b की स्पीड हो गई। ठीक है ना, आपको करना क्या है कि a प्लस बी मिलके दोनों काम करेंगे। तो अब सपोज़ कि a प्लस बी मिलके अगर इसको ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो a इधर से चलना स्टार्ट करेगा, b इधर से चलना स्टार्ट करेगा, है ना, तभी तो दोनों मिलके डिस्टेंस कवर कर लेंगे। काम करने का मतलब यही होता है कि अगर एक दीवार जोड़नी भी है, सपोज़ ये पूरा काम अगर एक दीवार था, तो a जो है वो इधर से जोड़ना स्टार्ट करेगा, b जो है वो इधर से जोड़ना स्टार्ट करेगा, और दोनों मिलके दीवार जोड़ देंगे, राइट। उसी तरीके से तो टोटल डिस्टेंस अगर आप देखो तो वो है d। ठीक है, और जब आप जानते हो कि दोनों मिल के काम करेंगे तो दोनों की स्पीड जो है वो जुड़ जाएगी। ठीक है ना, तो दोनों की स्पीड आपको पता है, d इक्वल्स हमने यहाँ से जो फॉर्मूला लिया था s इक्वल्स वी टी, और फाइनली यहाँ भी यही आएगा, हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं s इक्वल्स वी टी। ठीक है, s जो है वो पूरा डिस्टेंस है तो d बन जाएगा, v जो है वो इन दोनों की स्पीड है जो है वो जुड़ जाएगी, तो विच इज़ d बाई 15 प्लस d बाई 12। ठीक है, अब ये d बाई 15 d बाई 12 अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, d कॉमन हो जाएगा, 1 बाई 15 प्लस 1 बाई 12, तो d यहाँ पे हो गया, ऊपर 27 हो जाएगा और नीचे 15 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 9 बार जाएगा, 3 से ये 5 बार जाएगा, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, यानी कि 3d बाई 20। ये आ गया आपका पूरा स्पीड। ये जो पूरा स्पीड हो गया वो हो गया 3d बाई 20। तो यहाँ पे हम रखेंगे 3d बाई 20 इंटू टाइम हमें पता करना है। ठीक है, अब d का देखो कि हाँ सही है, तो d से ये d चला जाएगा और t इक्वल्स ये 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी t का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 20 बाई 3 डेज़। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या क्या ये टाइम यहाँ पे फिगर आउट कर लिया। अब इसी चीज़ को जब ये लोग बनाते हैं, ट्रिक बनाते हैं, तो उसको सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पे हमने d लिया है या फिर ये d लिया है या फिर जो यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे जो d लिया था, इस सब में देखो कि 15 से या 12 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, और यहीं पे हम एलसीएम ले आते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर दो नंबर से डिवाइड करना है किसी चीज़ को, सेम नंबर को, तो वहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं। 15 एंड 12 का एलसीएम हम डी को सपोज कर सकते हैं, क्योंकि डी तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो डी को हम कुछ भी अज्यूम भी कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो अब मैं समझाता हूँ आपका ट्रिक, आपको ये ट्रिक कैसे काम करता है। सो ट्रिक क्या होता है कि हम लिखते हैं यहाँ पे ए जो लेता है 15 डेज़, बी जो लेता है 12 डेज़। अब इन दोनों का एलसीएम हम लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो 180 हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं 180 क्यों करना, इसको 60 भी कर सकते हैं। ठीक है ना, 15 चौका 60, 12 25 60, और ये हो गया हमारा एलसीएम। और उसके बाद हम क्या करते हैं, 15 से 60 को डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 4, और 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 5। ठीक है, जब ऐसा हम करेंगे तो उसके बाद ये बन जाएगा हमारा टोटल, ये हमारा टोटल वर्क हो गया और ये हो गया टोटल स्पीड। ठीक है ना, ए की स्पीड, बी की स्पीड, अभी जस्ट देखते जाओ। तो जैसे हम इसको करेंगे कि ए प्लस बी कितना मिलके कितना टाइम लेगा, तो टोटल वर्क हो गया आपका 60, दोनों की स्पीड हो गई 9, जोड़ दिया हमने इसको। तो अब देखो इसको 3 से 3 बार में जाएगा, 3 से 20 बार में, यानी कि 20/3 डेज़ में ये हो जाएगा। ठीक है ना, काम पूरा हो जाएगा। तो ये हमने ट्रिक से किया, लेकिन ट्रिक करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ। ठीक है ना, जो आप समझ जाओ कि कौन सी चीज़ क्या है, तो आपको बहुत आसानी होगी आगे चल के। देखो ए जो है वो हमने यहाँ पे लिया है, वो नेम है उसका। ठीक है, 15 एंड 12 जो है वो उन दोनों का टाइम है। ये जो 60 है ये टोटल वर्क है। ठीक है ना, और 4 एंड 5 जो यहाँ पे आपने निकाला है दैट इज़ एफिशिएंसी या फिर स्पीड मान लो। ठीक है, स्पीड जैसे हमने ऊपर लिया था वो हम इसको एफिशिएंसी भी कहते हैं कि कौन कितना फास्ट काम कर रहा है, क्योंकि ए ओबियसली ज़्यादा टाइम ले रहा है
तो उसकी एफिशिएंसी कम होनी चाहिए क्योंकि वो थोड़ा आलसी है। बी जो है वो कम टाइम ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि 5 आया है क्योंकि ये थोड़ा फुर्तीला है। डी जो है, ये जो हमारा डी था टोटल डिस्टेंस, वो हमने यहाँ पे सिर्फ डी लिया था, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेट कर रहे थे हम यहाँ पे। पर उस डी को हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 120 भी लेंगे डी को, ठीक है ना, जो टोटल वर्क है अगर हम इसको 120 भी अज्यूम करें तो भी हमारा आंसर देखो सेम ही आएगा। देखो ए को अगर हमने 15 लिया है, ए को टाइम 15 लगता है, बी को 12, और यहाँ पे मैं 120 भी अगर कर दूँ तो आपको पता है कि 15 8 20 से होता है, 20 दाएँ 20 से होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ये टोटल वर्क हो गया 120 बाई टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी 18। अब इसको भी अगर काटोगे 6 से 3 बार में जाएगा और 6 से 20 बार में जाएगा, यानी अगेन 20/3। तो टाइम जो है वो सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है ट्रिक, आपको इस ट्रिक से काम करना है। पर इस ट्रिक में क्या है, आपको कौन सी चीज़ क्या है ये पता होना चाहिए, अदरवाइज़ आप बाद में उलझ जाओगे। जरा सा भी सवाल अगर कॉम्प्लिकेट हुआ तो उलझ जाओगे। जैसे मैं फिर से बता दूं, ए जो है यहाँ पे ए एंड बी नाम लिया गया है, वहाँ पे ए और बी अलग था, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैंने लिया था ए, उसकी एफिशिएंसी मान ली थी मैंने। तो ये जस्ट आप क्या मानते हैं उसके ऊपर है। यहाँ पे ए एंड बी जो है वो नाम है, आपको हमेशा यही याद रखना है, वो वाला भूल जाना है क्योंकि वो मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन दिया था आपको। ये ट्रिक आपको हमेशा काम आएगा। तो ए और बी यहाँ पे नाम रखेंगे। टाइम जो है वो 15 डेज़ लगता है, यहाँ पे 12 डेज़ लगता है, वो भी हमने लिख लिया। टोटल वर्क जो है इन दोनों का एलसीएम होगा, यहाँ पे मैं एलसीएम भी लिख दूँ, ठीक है ना। इन दोनों का एलसीएम हमेशा लेना है, तभी आपका टोटल वर्क निकल के आएगा। वैसे आप बिना एलसीएम के भी करोगे तब भी बनेगा। आप टोटल वर्क बिना एलसीएम के भी कुछ भी मान लो, लाइक 100 150 कुछ भी, तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा। पर यह है कि उस समय कैलकुलेशन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपने एलसीएम लिया है तो वो 15 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे एक इंटीजर मिलेगा। एलसीएम लिया तो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा तो वो एक इंटीजर मिलेगा और हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो बीच में आता है दैट इज़ योर टोटल वर्क, और जो लास्ट में आएगा वो आपकी एफिशिएंसी होगी या फिर स्पीड मान लो, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी क्योंकि वर्कर्स है तो इसलिए हम यहाँ पे एफिशिएंसी लिखते हैं। तो इतना चीज़ अगर आप समझ पाते हैं तो फिर टाइम एंड वर्क का काम ख़त्म हो चुका है। इससे आप टाइम एंड वर्क के सारे सवाल कर सकते हैं। सपोज़ ऐसा है, एक क्वेश्चन अगेन ऐसा आता है कि ए जो है वो एक काम करता है 12 डेज़ में, वो कर सकता है। बी जो है वो एक काम कर सकता है 20 डेज़ में, ठीक है। लेकिन ए ने 4 दिन काम किया और उसके बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। तो बाकी काम को बी कितने दिनों में करेगा, ठीक है। ए ने किया है 4 दिन, बी जो है वो बाकी काम को कितने दिनों में करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। सवाल फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ए जो है वो एक काम को 12 डेज़ में करता है, बी 20 डेज़ में करता है। ए 4 डेज़ काम करके उसके आगे काम नहीं करता, छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद बी बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, सेम ट्रिक यूज़ करना है जैसे मैंने बताया है, और वैसे ही चलना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं ये। यहाँ पे हमने ए लिया, ठीक है, और इसका टाइम लिखा हमने 12। बी लिया, इसका टाइम लिखा 20। और आपको पता है कि यहाँ से इनका क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम अगेन 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 जैसे ही हो गया तो ये टोटल वर्क मिल गया, ये टाइम हो गया, और हमें चाहिए अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने के लिए जब इस 12 से इस 60 को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, इस 20 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। अब देखो कि ए की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है, 5 है, और बी की जो एफिशिएंसी है वो 3 है। यानी कि एफिशिएंसी का मतलब है कि वर्क पर डे। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है एक दिन का काम, ठीक है। वर्क पर डे यानी एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, तो एक दिन में 5 काम कर रहा है, ठीक है। तभी तो 12 दिन में वो 60 काम करेगा तो काम पूरा हो जाएगा। ये एक दिन में 3 कर रहा है तो 20 दिन में 60 कर देगा, है ना, इस तरीके से। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने 4 दिन काम किया, तो 4 दिन का काम कितना है, ए का एक दिन का काम है 5, ठीक है ना। ए का एक दिन का काम है 5, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 डेज़ का काम जो है वो इसका हो जाएगा 5 × 4 विच इज़ 20। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, इसका काम हो जाएगा 20। अब देखो आउट ऑफ 60 20 तो ए ने कर दिया, तो बचा कितना, रिमेनिंग वर्क जो होगा विच इज़ 60 - 20 विच इज़ 40 जो है 40 यूनिट जो वर्क है वो करेगा बी अकेले, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा आपको पता ही है, टोटल वर्क 40 यूनिट बच गया है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 बी की, तो इसको आप 3 से डिवाइड कर दो तो 40/3, ये तो अब आगे जाएगा नहीं, तो यहीं पे आंसर हो गया 40/3 डेज़, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया कि कैसे मैंने यहाँ पे किया।
राइट। अगर आप इस तरीके से इसको करते हैं, ये इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, तो आप ये मान के चलो कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो फुल प्रूफ कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आपको टाइम एंड वर्क में कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार आपने ये समझ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन हो टाइम एंड वर्क का आप कर सकते हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो। ठीक है, उसमें थोड़ा सा आपको अपना आईक्यू इस्तेमाल करना होगा अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो, पर द बेस इज़ दिस ओनली। इसी बेस पे आप सारा का सारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया मैंने कैसे किया है। यहाँ पे जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको स्पीड, डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम एंड पाइप एंड सिस्टम, ये सारे भी, एक पाइप एंड सिस्टम का भी यहाँ पे करते हैं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है कि एक टैंक है, ठीक है ना, एक टैंक है जिसको पाइप ए जो है वो 6 आवर में फिल कर सकता है। ठीक है, और पाइप बी जो है वो इसको 10 आवर में खाली कर सकता है। ठीक है, ये फिल करेगा और ये खाली करेगा, ड्रेन। ये जो है बी जो है वो 10 आवर में इसको ड्रेन कर देगा, यानी कि खाली कर देगा। ठीक है ना, तो पूछा जा रहा है कि अगर दोनों को एक साथ चला दिया जाए, दोनों पंप्स को एक साथ चला दिया जाए, ये पंप ए है, ठीक है ना, ये पंप बी है जो 6 आवर में पंप ए फिल करता है, 10 आवर में पंप बी फिल करता है, दोनों को अगर एक साथ चला दिया जाए तो टैंकी कितने देर में भर जाएगी। ठीक है, तो अगेन सेम चीज़ है, देखो आप यहाँ पे कैसे करना है इसको। ए लिखना है यहाँ पे, इसका टाइम लिखना है हमें कितना, 6 आवर, तो हम टाइम लिखते हैं। बी लिखना है, टाइम लिखना है इसका 10 आवर। पर अब ध्यान रखना कि बी जो है वो खाली कर रहा है, तो इसके ऊपर हम कहीं पे माइनस साइन लगा देंगे। ये नेगेटिव है नहीं, जस्ट माइनस साइन हमने इससे लगाया कि हमें पता चले कि वो खाली कर रहा है, हम भूलें नहीं। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो टोटल जो टैंक की जो कैपेसिटी है वो मान लो, या फिर टोटल वर्क मान लो, कुछ भी। तो ये कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अब इससे डिवाइड करोगे तो ये 10 आएगा, इससे डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। तो जो पाइप्स की जो एफिशिएंसी आई वो 10 एंड 6 आई। ठीक है, लेकिन 6 जो है वो माइनस में है क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि टैंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो टोटल वर्क कितना है आपका, 60, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है। अब देखो ए जो है वो 10 यूनिट भर रहा है और बी जो है वो 6 यूनिट खाली कर रहा है, तो नेट पानी कितना बच रहा है। अगर सपोज़ ये 1 घंटे का है, ठीक है ना, घंटे में ही है, तो 1 घंटे में 10 यूनिट भर रहा है और 1 घंटे में 6 यूनिट खाली कर रहा है, तो 10 फिल हुआ और 6 खाली हो गया। तो यानी कि नेट 4 लीटर या फिर कुछ भी उसमें बचा है, टंकी में इतना ही भर रहा है, हर घंटे 4 भर रहा है, तो नेट है वो 4 है। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 10 भर रहा है, 6 खाली हो जा रहा है, तो नेट कितना हुआ, 4। तो 4 से जब हम करेंगे तो 15 आवर में ये जो टंकी है वो भर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम पाइप एंड सिस्टम का भी करते हैं, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा मैं ट्विस्ट डालता हूँ क्वेश्चन में। ठीक है, सेम टंकी है, ठीक है ना, यही सेम टंकी है जिसको ए जो है वो कितने देर में कर रहा था, ए जो है वो 6 आवर में भर रहा है, और बी जो है वो ऐसा मान लो कि 3 आवर में खाली कर देगा। ठीक है ना, थोड़ा बदल देते हैं, 6 आवर में ए भर रहा है और बी जो है वो 3 आवर में इसको खाली कर देगा, माइनस साइन लगा दिया है हमने खाली करने के लिए। तो और ये टंकी पहले से भरी हुई है, ठीक है ना, कम्प्लीटली फुल है, तो कितने टाइम में ये टंकी पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। ठीक है, ये सवाल है। तो अगेन आपको वही अप्रोच लेना है, ए लिखना है, ए का कितना है 6 आवर, बी लिखना है, बी का कितना है 3 आवर, लेकिन माइनस में। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, डबल है। ठीक है, अब देखो टंकी क्या है कि भरा हुआ है पहले से ही, टंकी इज़ फुल। ठीक है, उसको हमें ले जाना है 0 पे, यानी कि टोटल वर्क जो हुआ वो अगेन 6 यूनिट ही हुआ। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो देखो तो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये -2 में है, ये +1 में है, तो -1 है। इसका मतलब कि टंकी खाली होती जा रही है हर घंटे नेट जो है वो टंकी 1 यूनिट खाली हो रही है। तो पूरा 6 यूनिट खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप समझ लो 6/1 यानी कि 6 आवर में ये जो टंकी है वो पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। आपको इस -1 से डरना नहीं है, क्योंकि ये -1 आपको ये बताने के लिए है कि टंकी खाली हो रही है। यहाँ पे -1 डाल के यहाँ पे -6 आवर्स मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। ये -1 सिर्फ ये बता रहा है कि टंकी खाली हो रही है। ठीक है ना, नेट खाली हो रही है। यहाँ पे जो प्लस आया था हमारे पास 4, इसका मतलब ये था कि टंकी भर रही है ना, हर घंटे 4 यूनिट इसमें पानी आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, हर घंटे 1 यूनिट इसमें से खाली होता जा रहा है, क्योंकि पहले से ही फुल है
है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा कि 6R में जो है टंकी पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। अगर A अगर 6R में भर पाता है और B अगर 3R में खाली कर पाता है, ऑब्वियसली B की एफिशिएंसी A से डबल है, आप देख सकते हो B की एफिशिएंसी A से डबल है। तो ये पूरी भरी हुई टंकी भी ये दोनों मिलके एक साथ अगर दोनों को चला दिया जाए तो 6R में खाली हो जाएगा, राइट। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ऐड करते जा सकते हैं, ठीक है। और वो कॉम्प्लिकेशन वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा हर टॉपिक से, और फिर इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है, एक्सप्लेन किया इतना सारा, उसको और डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आप हमारा अगली वीडियो भी देखेंगे और आप इसको सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें टाइम पे और आपकी तैयारी भी अच्छी चलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड एंड डिस्टेंस देखेंगे, बोट देखेंगे, पाइप एंड सिस्टम का देखा है पर इस पर क्वेश्चंस करेंगे, और टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन और देखेंगे। सो टिल देन सी यू, बाय बाय।